देश में महामारी के फैलने की जो रफ्तार दिखाई दे रही है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 10 दिनों में भारत में रोजाना 5 लाख से ऊपर संक्रमण के मामले आएंगे। ऐसे हालात में देश की क्या स्थिति होगी, कह पाना मुश्किल है। लेकिन इससे उलट देश में महामारी पर सियासत जारी है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों में बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी शासित उत्तराखंड में कुंभ का मेला चल रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। महामारी को लेकर सरकार के दावे पर जनता क्यों करेगी भरोसा, जब देश की राजनीति का स्तर ही है ऐसा। देश में इन दिनों महामारी अपना विकराल रूप धारण किए हुए है। देश के कई राज्यों में महामारी से लड़ने वाली दवाई रेमडेसिविर से लेकर ऑक्सीजन और बेड्स तक नहीं मिल रहे हैं। लोग हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ रहे हैं। कई राज्य सरकारें लगातार केंद्र सरकार से मदद मांग रही हैं, लेकिन सरकार है कि कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सियासी पार्टियों के नेता अपनी सियासत में मस्त हैं। एक तरफ देश में लगातार महामारी बढ़ रही है, तो वहीं बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी इन दिनों पश्चिम बंगाल में घूम घूम कर रैलियां कर रहे हैं और रैलियों में बढ़ती लोगों की संख्या देख उनकी 56 इंच की छाती कुछ और चौड़ी हो रही है। उन्हें इस बात से शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि देश में अब रोजाना 2 लाख से ऊपर कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बंगाल में होने वाली अपनी सभी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया है और साथ ही देश के अन्य पार्टियों और नेताओं से अपील की है कि वो भी इस पर विचार करें। वहीं उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों लोग आ रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम ये बयान दे रहे हैं कि कुंभ 12 सालों में एक बार आता है, इसीलिए कुंभ तो होगा और कुंभ में महामारी नहीं फैलेगी। गंगा मैया की पानी में डुबकी लगाते ही महामारी खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि कुंभ शुरू होने से पहले 31 मार्च को 293 नए कोरोना के मरीज मिले थे, लेकिन महज 15 दिन बाद ये आंकड़ा 2225 हो चुका था। जाहिर है कुंभ के कारण कोरोना संक्रमण का प्रसार हुआ। कुल मिलाकर देश में ऐसे हालात बन गए हैं कि मोदी सरकार में राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह तक को अपने के इलाज के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। देश के कई अस्पतालों में एक ही बिस्तर पर 2-3 मरीज किसी तरह लेटा दिए गए हैं, मानो वे इंसान नहीं है। सामान की गठरियों की तरह उन्हें कहीं भी ठूंसा जा रहा है। दवाइयां, ऑक्सीजन, वैक्सीन सबकी कमी देश में हो गई है और इसके साथ ही बड़े पैमाने पर कालाबाजारी शुरू हो गई है। खैर, ये भारत है और यहाँ सब कुछ सियासी नफा नुकसान से तय होता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।